बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गरुण जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। आइए, गरुड़ जी महाराज पूछते हैं कि दशगात्र विधिं ब्रूहि कृते किं सुकृतं भवेत्। पुत्रा भावे तु कः कुर्यादिति मे वद केशव। हे केशव, आप दशगात्र की विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसके किसको करना चाहिए। मतलब जिन लोगों के पुत्र नहीं हैं उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है। तभी भगवान कहते हैं कि श्रेणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि दशगात्र विधिं तव। यद्विधाय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकादृणात्। पुत्रः शोकं परित्यज्य धृतिमास्थाय सात्विकीं पितुपिंडादिकं कुर्यादश्रुपातं न कारयेत्। भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष, अब मैं दशगात्र के विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सतपुत्र पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र के पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके, धैर्य को धारण करके, सात्विक भाव से समन्वित होकर के पिता का पिंडदान आदि कर्म करना चाहिए। उसे अश्रुपात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्य का जब विधान शुरू हो जाता है तो उसमें मन लगा करके करना चाहिए। नहीं तो अश्रु क्या होता है कि ये बाधक बन जाता है, कार्य को सही ढंग से संपन्न नहीं करने देता। इसलिए धैर्यपूर्वक इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि बांधवों द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्मपात को विवश होकर के पिता रूपी प्रेत को पान करना पड़ता है। बता रहे थे ना आपको कि रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने के से उन्हीं को जो गिरता है ना शरीर के अंगों से, वो सब उनको पीना पड़ता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यम भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः वहाँ वापस आ सके। अवश्यम भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीव आत्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है, तो फिर अन्य जनों के आत्यांतिक सहवास तो बात ही क्या। मतलब ये शरीर, अपना शरीर तो हमेशा साथ नहीं रह सकता, तो इसके संबंध वाले लोग कैसे साथ रह सकते। तो ये निश्चित है कि आपको जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी इस संसार में परस्पर मिलन होता है प्राणियों का, और पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग करवा अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल में नष्ट हो जाता है, और ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या है। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को करना चाहिए, और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को,
और सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपेंडी व्यक्ति को करना चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों द्वारा दशगात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो शास्त्र यह परमिशन देता है कि उसे भी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। ऐसा मनु जी ने कहा है। मतलब मान लेते हैं कि 4 भाई हैं हम और उसमें से 3 भाइयों के पुत्र हैं, चाहे 3 भाइयों के पुत्र नहीं है, किसी एक भी भाई का पुत्र है तो सारे पिता को अपने आप को पुत्रवान समझना चाहिए। ये मनु जी कह रहे हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक भी पुत्रवती हो जाए, एक ही आदमी 4-5 पत्नी से विवाह कर लिया, एक पत्नी का पुत्र हो गया तो सारी पत्नियों को भी पुत्रवती ही मानना चाहिए। तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी पुत्रहीन हों तो उनका मित्र पिंडदान करें। मान लेते सभी गोतनी हो गई पुत्रहीन ही, तो उस स्थिति में मित्र को पिंडदान करना चाहिए। अथवा सभी के अभाव में अंत में कोई नहीं है, जिसका मित्र भी नहीं है, तो उसको पुरोहित को करने का अधिकार है। पुरोहित उसका कार्य कर सकता है। माने क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। माने सारांश यही है कि जो क्रिया है 13वें दिन का, वो सारी क्रियाएं होनी ही चाहिए, चाहे किसी के अभाव में कोई भी करे, लेकिन क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। से जो 3 दिन में 1 दिन में कर लेते हैं, चाहे नहीं भी करते हैं लोग, तो कोई अपना पंथ बदल के धर्म बदल रहे हैं लोग, ये कभी नहीं करना चाहिए। क्रिया तो करनी ही चाहिए। और द्रेहिक, यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की बहुत बोलने में दिक्कत हुई है, इष्ट मित्र की अर्धदेहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। किसी का भी यदि कोई संबंध नहीं है, उसका भी कोई व्यक्ति यदि तैयार हो जाए करने के लिए, तो समाज का भी कोई व्यक्ति उसका पिंडदान कर सकता है। और जिसका कोई संबंध नहीं है, यदि वो पिंडदान करता है तो उसे 1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का दशगात्र आदि पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेही होने पर पिता की उसकी दशगात्र आदि क्रिया न करें। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्ध को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। पता है ना कि किसी भी पिता का 2-3 पुत्र है, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई पटना में बस गया और वो आने में सक्षम नहीं है, तो वैसी स्थिति में श्राद्ध कर्म अलग अलग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं ना, वो अपने हिसाब से कर लिया, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, हो गया, ये कभी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध एक ही स्थान पर होना चाहिए। भले आप पैसा से शेयर कर दो, नहीं करो, वो अलग बात, लेकिन श्राद्ध एक ही। हाँ, उसका जो वार्षिक श्राद्ध होता है 1 साल के बाद, वो श्राद्ध आप अपने अपने जगह पर कर सकते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग भी करने में कोई दोष नहीं लगेगा। सांवत्सरिक श्राद्ध, जिस सांवत्सरिक श्राद्ध के बाद ही मनुष्य को मतलब ये शौच आदि क्रिया से उसको मिल जाता है अशौच से मुक्ति, यानी कि सूतक जो बोलते हैं, सूतक से निवृत्त हो जाता है व्यक्ति। लेकिन जब तक वो नहीं होगा सांवत्सरिक श्राद्ध पिंड, तब तक वो सूतक से निवृत्ति उसको नहीं मिलती है। अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए और भक्ति भाव से दशगात्र। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र को प्राप्त हो जाता है।
सोचिए कि पूरी पृथ्वी का 7 परिक्रमा करने में पता नहीं पेट्रोल में कितना खर्च लगेगा एरोप्लेन में, तो भी नहीं होगा। ये पैदल परिक्रमा की बात हो रही है, एरोप्लेन से नहीं। पूरी पृथ्वी का 7 बार परिक्रमा करने में शायद एक जीवन में संभव ही ना हो। उतना फल केवल माता पिता के श्राद्ध कर देने से प्राप्त हो जाता है, ये भगवान कह रहे हैं। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त कर लेता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्यमयाम यानी कि मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपें। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए ब्राह्मण को स्थापित करके वाद्यादि से उसका पूजन करें और अतसी पुष्पशंकाशम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उशीर, चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबुल तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदनंतर काकान्न, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र और वर्धमान जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त हो जाता है, अक्षय तृप्ति प्राप्ति होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण ही करना चाहिए। कब तक? श्राद्ध के दिन तक। जो भी क्रियादाह करता है वो सब कुछ प्रेत के लिए ही होता है, इसलिए उसमें सात्विकता ही बरतनी चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी पिंडजनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैल्याभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब और लावा लेकर स्त्रियों के आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि दुर्वा के समान अपने कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान अपने कुल विकसित हो। ऐसा करके दुर्वा समन्वित लावा से उसके घर में चारों ओर बिखेर देना चाहिए। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रतः निषिद्ध होने के कारण उड़द से पिंडदान किया जाता है। 10वें दिन क्षौर कर्म अथवा बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए और क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल समान कांति वाले पित्त वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले दिव्य विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हों। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़नी चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गरुड़ जी महाराज की जय। रखिए।